सुबह के 8 बजे थे। भोपाल की एक बड़ी कंपनी में काम करने वाला 35 वर्षीय रोहित जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। पत्नी ने आवाज लगाई, रोहित, नाश्ता तो कर लो, समय नहीं है, मीटिंग के लिए देर हो रही है। रोहित पिछले कई महीनों से लगातार तनाव में था। ऑफिस का काम, टारगेट, बॉस का दबाव और घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ उसे भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया। रोहित, यह प्रोजेक्ट अगले 3 दिनों में पूरा होना चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। सर, टीम पहले से ही ओवरलोड है, मुझे सिर्फ परिणाम चाहिए। रोहित का सिर भारी होने लगा। उसे लगा जैसे सांसें तेज हो रही हों। शाम को घर लौटते समय भी वह बेहद परेशान था। उसी समय उसकी नजर एक पार्क पर पड़ी, जहां कुछ लोग योग और प्राणायाम कर रहे थे। एक बुजुर्ग योग शिक्षक सबको समझा रहे थे, जब मन अशांत हो तो सबसे पहले अपनी श्वास को देखो, श्वास ही मन का दर्पण है। यह बात रोहित के मन में बैठ गई। अगले दिन वह सुबह पार्क पहुंच गया। गुरुजी, क्या योग सचमुच तनाव कम कर सकता है? तनाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की प्रतिक्रिया से पैदा होता है। योग उस प्रतिक्रिया को बदल देता है। रोहित ने योग और प्राणायाम सीखना शुरू किया। सबसे पहले गुरुजी ने उसे गहरी श्वास लेने का अभ्यास कराया। आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। कुछ मिनटों बाद रोहित ने एक अलग ही शांति महसूस की। गुरुजी, ऐसा लग रहा है जैसे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया, क्योंकि पहली बार तुमने अपनी श्वास को महसूस किया है। दिन बीतते गए। रोहित रोज सुबह 20 मिनट योग और 10 मिनट प्राणायाम करने लगा। कुछ ही हफ्तों में बदलाव दिखने लगा। ऑफिस में वही प्रोजेक्ट, वही डेडलाइन और वही दबाव था, लेकिन अब रोहित की प्रतिक्रिया बदल चुकी थी। एक दिन टीम का एक सदस्य घबराते हुए आया। सर, क्लाइंट ने पूरी रिपोर्ट वापस भेज दी है। पहले वाला रोहित शायद गुस्सा हो जाता, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली। कोई बात नहीं, पहले शांत होकर देखते हैं कि गलती कहाँ हुई है। सहकर्मी आश्चर्य से उसे देखने लगा। शाम को घर पर भी बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। आजकल तुम पहले जैसे गुस्सा नहीं करते, क्या बात है? मैंने सीखा है कि हर समस्या से पहले अपनी सांस को संभालना चाहिए। कुछ महीनों बाद कंपनी की वार्षिक बैठक हुई। बॉस ने सबके सामने रोहित की प्रशंसा की। रोहित, इस साल तुम्हारी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। तुम्हारे नेतृत्व में सब बेहतर हुआ है। बैठक के बाद एक सहकर्मी ने पूछा, यार, इतना तनाव होने के बावजूद तुम हमेशा शांत कैसे रहते हो? रोहित मुस्कुराया और बोला, पहले मैं तनाव को संभालने की कोशिश करता था, अब मैं अपनी श्वास को संभालता हूँ। तनाव खुद संभल जाता है। उसी शाम वह पार्क में गुरुजी से मिलने गया। गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, तुम्हारी श्वास हमेशा तुम्हारे साथ थी, तुमने बस उससे दोस्ती कर ली। रोहित ने आसमान की ओर देखा। मन में एक अद्भुत शांति थी। उस दिन उसे समझ आ गया कि जीवन की हर दौड़ में सबसे जरूरी चीज है अपनी श्वास पर नियंत्रण। और तभी उसे गुरुजी की बात याद आई, श्वास को संभालो, जीवन संभल जाएगा। दोस्तों, काम का तनाव आज लगभग हर व्यक्ति की समस्या है, लेकिन योग और प्राणायाम हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियों को बदलने से पहले स्वयं को संतुलित करना जरूरी है। प्रतिदिन कुछ मिनट योग और प्राणायाम के लिए निकालिए, क्योंकि शांत मन ही सफल जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन मिलती रहे महाभारत, रामायण और हमारे शास्त्रों से जुड़ी ऐसी अद्भुत सीखें।